नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रदेश के निर्माण में और विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में वर्चुअली माध्यम से शामिल हुए। वहीं रानी कमलापति जिनालय परिसर में स्थित विद्योदय तीर्थ में राष्ट्र संत आचार्य समय सागर महाराज के सानिध्य में 20 मुनिराजों का मंगल चातुर्मास और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण किया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती पर रविवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर प्रदेश के निर्माण और उनके विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया। कार्यक्रम में विधायक भगवान दास सबनानी, पंडित रविशंकर शुक्ल की पौत्री उमा तिवारी समेत अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। केंद्र सरकार और समाज के सहयोग से उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में राज्य को उत्कृष्ट पुरस्कार मिले हैं। स्वतंत्रता सेनानी पंडित रविशंकर शुक्ल जी अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। जब भोपाल नवाब पाकिस्तान में भोपाल का विलय करना चाहते थे, ऐसे समय में भोपाल को नवगठित राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने में उनका योगदान उल्लेखनीय है। आज उनकी जयंती पर राज्य सरकार की ओर से कोटिश नमन करता हूँ। पंडित रविशंकर शुक्ल जी हमारे मध्य प्रदेश के गठन के पहले मुख्यमंत्री, उसके पूर्ववर्ती CPN बरार के मुख्यमंत्री के नाते से दायित्व उनका निर्वहन उन्होंने किया। अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा, सिंचाई, उद्योग, प्रशासनिक दक्षता के लिए पंडित रविशंकर शुक्ला जी को सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। पुनर्गठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद भोपाल को राजधानी बनाने का अगर निर्णय किसी का बड़ा निर्णय माना जाएगा तो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री जी का निर्णय माना जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का, जिनके कारण से तत्समय की इस रियासत ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा व्यक्त की थी और आबादी का रेशो धार्मिक आधार पर बड़ी शंकास्पद स्थिति में ले जा रहा था। ऐसे समय में पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही भारत का बंटवारा हुआ था, ऐसे में मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में ये भावना आने ना पाए, इसलिए राजधानी का गौरव देकर के उन्होंने ये विसंगति को जड़ से समाप्त करने का निर्णय किया था। मैं ऐसी पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उनकी जयंती मना करके हम अपने आप को गौरवान्वित करते, जिनके कठोर और अच्छे निर्णयों से हमारी मध्य प्रदेश की नींव डली। ऐसे प्रथम मध्य प्रदेश के निर्माता पंडित रविशंकर शुक्ल जी का आज जन्मदिन है। उनके स्वजन यहाँ मौजूद है। सबके साथ हमने इस कार्यक्रम में भाग लेकर के पंडित जी को स्मरण किया। ओम शांति। में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है और कई सारे क्षेत्रों में हम अपने ऐसे कामों के बलबूते पर केंद्र सरकार की तरफ से शाबाशी पाते हैं, प्रोत्साहन पाते हैं। उसी सिलसिले में हमको अतिरिक्त धनराशि भी मिली है और एक नहीं, ऐसे कई बहुत सारे जगह में बता सकता हूँ। जैसे कृषि कल्याण वर्ष चल रहा है, उद्यानिकी सेक्टर में बीते समय हमको प्रथम पुरस्कार मिला। निवेश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में से हमको इसमें पुरस्कार मिला। पूरे देश में सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदी के मसले में हमारी सरकार ने सबसे बेहतर काम किया। 14 लाख के आसपास किसानों से गेहूं का उपार्जन, गेहूं खरीदी का काम किया। बीते समय किसानों को लेकर के जो जो काम हमारे सरकार के द्वारा किए गए, प्रत्येक क्षेत्र में
सरकार के साथ समाज भी है और केंद्र सरकार भी है। मैं अपनी ओर से राज्य के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किए गए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान में भोपाल के मेरठ से वर्चुअली माध्यम से शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपस्थित युवाओं और नागरिकों को नशा मुक्त भारत मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाते हुए हर प्रकार के नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया। युवाओं ने संकल्प लिया कि वे ना तो खुद नशे को हाथ लगाएंगे और न ही अपने आसपास किसी को भी इसकी लत लगने देंगे। यह केवल एक दिवसीय आयोजन नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर इसे 100 सप्ताह तक व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान बनाया गया है। आने वाले 100 सप्ताहों तक देश भर में जन भागीदारी सुनिश्चित कर जमीनी स्तर पर नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए कार्य किए जाएंगे। अभियान की निरंतरता बनाए रखने के लिए देश भर के प्रत्येक रविवार को नशा मुक्त उन्मूलन से जुड़ी विशेष जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों के जरिए हर आयु वर्ग को सीधे जोड़ने का खाका तैयार किया गया है। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अभी जी ने अपना उद्बोधन दिया। माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सावंत जी, एसीएस मनु श्रीवास्तव जी, निदेशक मैनिएट श्रीमान मनमोहन जी, कलेक्टर भोपाल, इस अवसर पर मौजूद समस्त प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, आज का दिन वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री के थोड़ी देर बाद इस अभियान के अंदर शामिल होने के बाद दुनिया का सबसे युवा देश भारत और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से विकसित होने वाले क्रम में अगर कोई देश है तो भारत। और स्वामी विवेकानंद ने जो लगभग 100 साल पहले घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी, ऐसे में समर्थ, शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न भारत बनाने के लिए नशे के खिलाफ जो पूरे देश का अभियान चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जिसके माध्यम से हम और आप इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। ये बात सही है कि जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो भारत के युवा किस प्रकार से होना चाहिए। सदियों से भगवान राम और कृष्ण की धरती, गौतम और बुद्ध की धरती, तमाम प्रकार के वीरों महावीरों की धरती सदैव से दुनिया को आकर्षित करती रही है। हमारी सनातन संस्कृति की धारा में हमारे लिए अपने जीवन के अंदर आत्म संयम के साथ सबको जियो और जीना दो की प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन में प्रकृति मात्र से प्रेम, यद पिंडे तद ब्रह्मांड है, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, हम जैसे हैं वैसी प्रकृति है। इसीलिए हमारे द्वारा आपने इस वर्तमान के समय में कई कारणों से, नशे के कारण से परमात्मा ने 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर हमको दिया। ऐसे में इस शरीर साधना के बलबूते पर इसमें कहा गया शरीर माध्यम खलदन साधना, हमारे शरीर की साधना से हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब हर एक शरीर के अंदर परमात्मा ने असीम ऊर्जा, असीम ताकत दी है। ऐसे में इस ताकत का सदुपयोग सही दिशा में हो, सभी प्रकार के नशे से हमारी दूरी रहे और अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार से हम भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हों। इसीलिए नशा मुक्त भारत ये विकसित भारत की पहली शर्त है। इसलिए हमारा संकल्प है हर गली, गांव, मोहल्ले, कॉलोनी, नगरों में, पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक युवा नशे से मुक्त हो। वैसे काल के समय में आपने कुछ चीज देखी भी हो, अभी अपने आसपास का बदलाव थोड़ा माननीय मंत्री जी देखेंगे। थोड़े दिन पहले तक, 10-15 साल पहले तक हमको जगह जगह चौराहे पर पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकानें मिलती थी। धीरे धीरे करके आज वो दुकानों का दायरा कम हुआ है। जगह जगह चौराहे पे जो दूसरे प्रकार के इस तरह की छोटी छोटी गुमटियों की दुकानें थी वो कम हुई, लेकिन दूसरे प्रकार का नशा बढ़ा। आज के जमाने में हमको सभी प्रकार के नशे के खिलाफ अपनी उस भूमिका को लाना है। अभी हमारी सरकार के माध्यम से भी हमने नशे के खिलाफ बहुत कार्रवाइयां की है। लगातार ड्रग की सभी प्रकार के
ड्रग स्मगलर के लिए आसपास के राज्यों से और तो और प्रदेश के अंदर भी नशा मुक्ति के संकल्प को पूर्ति कराने के लिए हमारी सरकार ने बनने के बाद 19 सभी प्रकार की धार्मिक नगरियों से शराबबंदी की। उसमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, माहेश्वर, मंडलेश्वर, दतिया, ओरछा, पन्ना, जहां जहां धार्मिक स्थान है सभी स्थानों पर हमने शराबबंदी बंद करके हमारी सरकार का मंतव्य स्पष्ट किया। तो आइए आज के इस अवसर पर हम सब भी, लेकिन केवल शराब नहीं, आज के समय में बहुत सारे प्रकार के मार्ग से युवाओं को बिगाड़ने का समय चल रहा है। तो हम सब मिलकर के आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के साथ जब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके पहले संकल्प का कार्यक्रम भी होगा। लेकिन सच में आज हमारे इस संकल्प के बलबूते पर हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सम्मान, नशा सबको बिगाड़ता है, घर के घर बर्बाद कर देता है, कई प्रकार से कष्ट लाता है। कई सारे लोगों को हम देखते हैं, मेहनतकश मजदूर अपने घर में मेहनत करके पैसा जब ले जाता है, लेकिन नशे से उसके घर के अंदर की जो हालत होती है, कई समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं। मुझे कई समाचारों के बारे में आपके साथ पढ़ने को मौका मिलता है। अभी 2 दिन पहले एक समाचार पढ़ा, एक घर में महिला, पिता तो है ही नहीं, दोनों भाई, और दोनों भाई ने माँ के लाए हुए मजदूरी के पैसे को छीन करके शराब के लिए एक दूसरे से दारू की बोतल की लड़ाई में एक दूसरे को चाकू मारे, एक गंभीर घायल हुआ, एक मर गए। अब ये घटना हमको अपने आप में सबक देती है कि इन घटनाओं को रोकना चाहिए। इन घटनाओं को मोड़ करके सकारात्मक दिशा में हमारी सरकार के माध्यम से नशे के अंदर डूबे हुए लोगों के लिए भी उनके जीवन में वापस पुनर्जीवन आए, उनके जीवन में बदलाव आए, इसलिए उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबसे भी निवेदन करते हैं, स्वस्थ शरीर सच में स्वच्छ विचार और श्रेष्ठ संस्कारों का अपने आप में एक मंदिर के रूप में रहता है। युवा शक्ति अपने को पहचाने, नशे से दूर रहे और मानव मूल्यों के बलबूते पर स्वयं भी अपने जीवन में बदलाव लाए, अपने जीवन में अच्छाई धारण करे, बाकी लोगों को अच्छाई धारण करने के लिए प्रेरणा दे। आज के इस अवसर पर इसी बात की आवश्यकता है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने एक पूरा महीना इस प्रकार से नशे के लिए अपने संसाधनों के बलबूते पर नशे के खिलाफ अभियान भी चलाया। लेकिन ये एक विभाग का काम नहीं, ये समूचे समाज का काम, और खास करके आप सब पढ़े लिखे युवाओं से इस बारे में अपेक्षा की जा सकती है कि हमारे प्रदेश को, हमारे देश को नशा मुक्त करना है तो निश्चित रूप से हमको ठोस कदम उठाना पड़ेंगे, मन का संकल्प भी कड़ा करना पड़ेगा। आत्मनियंत्रण करते हुए निश्चित रूप से इस युद्ध में हम जीतेंगे। भारत सरकार की ओर से 2029 तक सभी प्रकार के नशों से मुक्त करने का संकल्प लिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने बीते समय नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ जब आंदोलन करने का और उसकी समाप्ति की तारीख की घोषणा की तो लोगों ने मजाक बनाया था, कहा नक्सलवादी खत्म होंगे। लाल सलाम वास्तव में हमारा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और जहां जहां ये नक्सलाइट मूवमेंट था वहां सब दूर इसी प्रकार की नशे की सभी खेप जाती आती थी। हमारे कई प्रांत, बहुत अच्छे उन्नत प्रांत, नशे के कारण बर्बादी के कगार तक पहुंच गए। हमारे लिए आज के समय में अब तो वो सारे प्रांत जो आजादी के बाद बिजली पानी से समृद्धि के मार्ग पे चल पड़े थे, वो पंजाब, वो सारे हरियाणा से लेकर सारे राज्य आज नशे के कारण कष्ट में आए। लेकिन हम सब मिलकर के आज जब लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है, हमारी धरती से नक्सलवादियों का खात्मा किया है, हमारी धरती मध्य प्रदेश से डाकुओं का खात्मा किया है, तो आज के समय में अब हमको सकारात्मक संदेश देते हुए सभी प्रकार के नशे के खिलाफ अपना मूवमेंट बनाने की जरूरत है। मेरे अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को, माननीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी को, हमारे प्रदेश के मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी को, हमारे खेल से जुड़े सभी विभाग को, पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा, जिनके कारण से इस नशा मुक्ति अभियान में हम शामिल हुए हैं। आइए सब खड़े हो जाएं और नशा मुक्ति की शपथ लेकर के ये जो हमारा कार्यक्रम करें, जिसके आधार पर हमने ये आयोजन किया है। अपना हाथ दाहिना आगे कर लें और सभी अपना अपना नाम बोलने में, जैसा बहन हो तो बहन अपना नाम कैसे लेगी और भाई कैसे नाम लेते सबको मालूम है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में नशा मुक्त अभियान की जो शुरुआत की गई है, मैं बधाई देना चाहूंगा। आज के समय में दुनिया का सबसे युवा देश भारत, सबसे
बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, ऐसे में हमारे सबके सामने जब नक्सलवाद के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विजय प्राप्त की है, उसी सिलसिले में अब विकास की सारी गतिविधियों के लिए हमारे देश के युवाओं को नशा मुक्त करते हुए उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा के साथ दुनिया के सामने वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को परिचित कराने के लिए आइए हम सब संकल्प करें। नशे से दूरी बहुत है जरूरी। बहुत धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल स्थित विद्योदय तीर्थ में आयोजित भव्य धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने पूज्य संत आचार्य श्री समय सागर जी महाराज और आचार्य संघ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की सुख, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आध्यात्म, जीव दया, संस्कृति और समाज निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती हमेशा ही महान संतों की तपोभूमि रही है। विद्योदय तीर्थ जैसी पावन धारा पर पूज्य संतों का आशीर्वाद मिलना पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि संतों के विचारों और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही सुशासन और जन कल्याण की संकल्पना साकार होती है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 समय सागर जी महाराज की, सभी संत वृंद की, सभी भक्तों की, हम सबका सौभाग्य है आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए भगवान सवित्र सूर्य नारायण ने जो अपने कदम बढ़ाए वो हम सबको धन्य करने के लिए है। हम सब आज आनंदित है। ऐसा लग रहा होली, दिवाली, सारे त्योहार आज ही मन गए, आनंद आ गया। परमात्मा की जब कृपा होती तो ऐसी होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे लिए मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी आज मेरे चरण प्रक्षालन करते हुए ये जो पुण्य अर्जित किया जीवन भर इसको स्मरण रखूंगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। राजधानी में आकर आपने पदार्पण किए, अपने चरण धरे। वैसे तो परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये जो मनुष्य जब जीवन हमको मिलता, इस जीवन से ही दो धारा निकलती है। एक धारा हमको देव मार्ग पे ले जाती है, दूसरी धारा वापस हमारा जीवन कष्ट में पहुंचाती। लेकिन संतों का साथ मिल जाए तो हमारी देव मार्ग की यात्रा पक्की हो जाती है। ये हम सब इस बात को स्मरण भी करते हैं और ये बात सही है कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मेरा कई बार अलग अलग कारणों से, जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब, जब मैं विधायक था तब, शिक्षा मंत्री था तब, हर एक स्थान पर अलग अलग रूप में मैंने उनको विधानसभा में भी सुना और नेमावर के तीर्थ में भी प्रणाम करके वहां भी आशीर्वाद लिया। हमारे अपने भोपाल में भी और भोपाल के अलावा उज्जैन में भी जहां मौका मिला भगवान ने सदैव आशीर्वाद देके मुझे धन्य किया है। मैं उस चीज को अपने लोक सवरण को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये परमात्मा की लीला। और ये बात भी सही है कि मार्ग पर, साधना मार्ग पर तो जिस तरह से हमारे लिए जीते जी देवता को देखने का, दर्शन करने का मौका अगर मिला हो तो सच में वो हमारे लिए वो उस समय का समय परमात्मा की ही कृपा। लेकिन अब हम ये समय सागर जी महाराज को भी उसी मार्ग पे मान सकते हैं। हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात। हम सब के लिए बड़ा इस पल को समेटना, बोलना ये भी दुविधा में भी डालता। लेकिन ये बात सही है कि साधना मार्ग पे चलते चलते भी इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ करके भारत अगर भारत है तो यह हमारी आध्यात्मिक विभूतियों के कारण अपना देश वर्तमान के दौर में दुनिया के सामने एक अलग प्रकार से अपनी पहचान बनाता।
एक तरफ लोग संग्रह की भूमिका में है, हिंसा हो, कोई भी कारण हो, वो अपनी सत्ता की इस ताकत के बलबूते पर तमाम लोगों को झुकाना चाहते हैं। और ये आत्म संयम के मार्ग से बढ़ने वाले कदम जियो और जीने दो के मंत्र के आधार पर दुनिया के अंदर अपना अलग उदार भाव प्रकट करते हैं, जिसके कारण से सदैव से भारत की अलग से ख्याति रही है। हम सब परमात्मा की कृपा से जन्म से मृत्यु के बीच जाने वाली यात्रा के यात्री मार्ग है, लेकिन हम यात्री मार्ग हैं। परमात्मा ने हमको पुरुषार्थी बना के भी भेजा। हमारे अपने जीवन के नित्य कर्म करते करते हमारे जीवन में भी प्राणी मात्र से भी प्रेम रखें। हम अपने 33 करोड़ देवी देवता का वास गोमाता में होता है, गोमाता की भी रक्षा करें और जियो जीनो की भावना केवल शब्दों से न हो करके हर एक को अपने जीवन में उसके जीवन के लिए गुजर बसर के लिए स्वावलंबी बनाने का भी परम पूज्य महाराज ने जो काम कदम बढ़ाए, वाकई वो हम सबको प्रेरणा देते हैं। वस्त्रों के निर्माण के साथ गौशालाओं के लिए, चिकित्सालय के लिए, विद्यालय के लिए पूरे समाज को ध्यान केंद्रित करते हुए साधना के मार्ग पे चलते हुए भी आराधना इस प्रकार से भी हो सकती है। ये सुंदर प्रयोग विद्याधर जी हमारे लिए विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से हमने ध्यान दिया। आज के इस अवसर पर ये बात सही है कि हमारी सरकार के बनने के बाद मैं जब शिक्षा मंत्री था और परम पूज्य सरसंघचालक जी और हमने विद्यासागर जी महाराज के उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के भी दर्शन भी किए थे, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई। उस बात में ध्यान दिया गया कि शिक्षा केवल शब्दों का ज्ञान नहीं, शिक्षा हमारी अतीत की गौरवशाली विरासत को भी बच्चों को संस्कार देने के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, महाराज जी ने 3 पुस्तक की तरह हमको ये 3 तरह का मार्ग दिखाने का काम किया है। हमारी स्वदेशी भाषा पे सम्मान का भाव होना चाहिए, इसलिए अंग्रेजी का भाव ज्ञान के लिए पर्याप्त, लेकिन हमारे विज्ञान के लिए, स्वयं के आत्मसम्मान के लिए स्वदेशी की भाषा की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और शिक्षा में संस्कृति पे गौरव करने का मौका भी मिलना चाहिए। और यद पिंडे तत् ब्रह्मांड है, जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है। और इसीलिए हमने उस भाव को देखते हुए आज महाराज जी के माध्यम से जो दूसरी पुस्तक ली, मुझे उस बात का भी आनंद है। और साथ ही साथ महाराज जी ने तीसरा कदम बढ़ाया। हमारे लिए हजारों हजार साल से इस देश की विशेषता है कि यहाँ पर सत्ताधीश शासक राजा के रूप में कभी नहीं माना गया, वो सेवक भाव से माना गया है। इसलिए हमारे लिए भाव सदैव आपके आशीर्वाद से बना रहे कि जनता के मतों से चुने हुए सभी जनता के प्रतिनिधि मूल भाव को बना के रखे, हमारे उठने वाले प्रत्येक कदम हर एक वर्ग के कल्याण के लिए रहे। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में समता का सिद्धांत लाके सशक्तिकरण के भाव को जागृत करते और हमारी सनातन संस्कृति के बलबूते पर, जैसा कि आपने कहा है कि हर मार्ग से चल करके हमारे उसी निर्भयता के मार्ग पर बढ़ने वाले भाव को हम अपने जियो और जीने के भाव के आधार पर ही प्रकट करते हैं। परमात्मा की कृपा है, परमात्मा ने जन्म दिया है, जो मौका दिया है उस मौके का सदुपयोग सदकार्यों में करें। परमात्मा और महाराज जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार लगातार उस रूप में चलती जाएगी। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आपका चातुर्मास वर्षा काल का ये समय प्रत्येक दिन हमारे लिए एक तरह से मंगलदायी होगा, आनंददायी होगा। आपका आशीर्वाद हमारी सरकार को लगातार मिलता रहेगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ विधानसभा तो आने वाली है और मैं महाराज जी से निवेदन कर दूंगा। महाराज जी थोड़े दिन पहले ही हमारी सरकार के माध्यम से हमने कहा कि जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए, इसलिए एक कानून हमारी विधानसभा में पारित किया। इसलिए आपका आशीर्वाद
हमारी इस पुण्य विधानसभा में आपके आशीर्वाद से, आपका भी मार्गदर्शन सभी माननीय विधायकों को मिले। हम एक दिन का सत्र बुला करके महाराज जी को भी जरूर आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारा ये सत्र किसान, ये जो पूरा वर्ष हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के 4 वाक्यों को सूत्र वाक्य बनकर के आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए हैं। एक गरीब, एक किसान, एक महिला और एक नारी। हमने इसीलिए इस तरह से बढ़ते हुए कि युवा, गरीब, महिला, नारी अलग अलग वर्ष निश्चित किए। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के आधार पर ये कृषक कल्याण वर्ष है। ऐसे में गौशाला से लगा करके हमारे अपने जीवन में कृषि प्रधान इस देश के अंदर आपके मार्गदर्शन में अब खेती से तो कपास आता है और कपास से ही वस्त्र बनते हैं। हमारे वस्त्र से देखो कितना, मैं तो महाराज जी का स्नेह और आप सबका भी आभार मानता हूँ। जिनने सब कुछ त्याग दिया वो इस नश्वर शरीर को कहते हैं इनको साफा भी पहनाओ, माला भी पहनाओ, वस्त्र भी दो। ये एक तरह से एहसास कराने का है कि ये मिलेगा जरूर, लेकिन लेके कोई जाने वाले नहीं, ये यही छूटने वाला है। इस भाव को भी बनाए रखना, ये परमात्मा की कृपा है, ये आपका आशीर्वाद है, आपका संकेत ही हमारे लिए शिक्षा का पाठ्य होगा। मेरी अपनी ओर से गुरु चरणों में प्रणाम, सभी मुनिवृंद को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझे परम पूज्य समय सागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का विधिवत लोकार्पण किया। लगभग 50 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक विद्यालय प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत नींव होती है। सांदीपनी विद्यालय जैसे आधुनिक शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, नवीन तकनीक और उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। सांदीपनी विद्यालय बेरसिया के लोकार्पण के अवसर पर सच में आज माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। जोरदार ताली बजाएं। माननीय विष्णु खत्री जी, हमारे लोकप्रिय विधायक, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्रीमान तीरथ दास जी मीणा साहब, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर मौजूद अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती राम कुंवर गुजर जी, पूर्व विधायक ब्रह्मनाथ रत्नाकर जी, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती तनुश्री राठौड़ जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मेरे नाम राशि मोहन जाट जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लता गुजर जी, मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और इस अवसर पर विद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, आमंत्रित अतिथिगण, माननीय पत्रकार साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों और छोटे छोटे लेकिन हमारे अत्यंत लाड़के विद्यार्थियों, आपका मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में आज का दिन इस बेरसिया विधानसभा में सांदीपनी विद्यालय के माध्यम से इस विद्यालय का लोकार्पण, यह लोकार्पण नहीं है, यह नए इतिहास का गणना प्रारंभ हुआ, एक बहुत बड़ा नया संकल्प का सूत्रपात है। परमात्मा की दया से हमारे बीच में से ये जो नई पीढ़ी बैठी है, ये नई पीढ़ी अब विष्णु जी केवल जैन जी नहीं है, ये अल्फा जी है। अब ये उससे भी नीचे वाली श्रेणी है। अलग अलग आयु वर्ग के जिस प्रकार से हमारे बच्चों के बीच अब ये 10-12 साल से लेकर के इनका जो अपना जीवन काल है, मैं तो मान के चलो, सच में आज एक शब्द अच्छा बोला विधायक जी ने, बोला तो सभी अच्छा, लेकिन ये बात सही है
कि विद्यालय में आकर के जैसे हमारे माता पिता हमारा जन्म के साथ हमारे लिए ये सृष्टि की उपलब्धता कराते हैं, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर बनकर के परमात्मा की दया से हमारे हाथ में एक पुण्य कर्म करने के लिए अपने जीवन को धन्य करने का मार्ग मिलता है। लेकिन सच्चे अर्थों में जन्म तो विद्यालय से महाविद्यालय के बीच में होता है। ये हमारे जीवन को धन्य करता है। गुरुओं के समीप रह करके एक विद्यार्थी अपने घर के लालन पालन के बजाय वर्तमान की सारी आरोह अवरोह सभी प्रकार की चुनौतियों के बीच जैसे लोहे को पारस छूने के साथ वो लोहा सोना बन जाता है, ऐसे अच्छे विद्यालय में हमारी सोने की खदान तैयार होती है। ये हमारा हजारों साल का इतिहास है। शिक्षा की महत्ता, शिक्षित विद्यार्थियों का जीवन आदिकाल से भारत को भारत रूप में रखता है। भारत का संधि विच्छेद करो तो भा अर्थात हमारे लिए प्रकाश की ओर जाने वाला मार्ग, और रट मतलब उसमें लीन तल्लीन, तो ये भारत का मतलब ही हमारे लिए गुरु परंपरा में भी दोनों का संधि विच्छेद करो तो ये अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग ही गुरु का बताया मार्ग होता है। हजारों साल से जिसकी परंपरा हमारे लिए दुनिया के कई सारे देश जो धनी होना जाना चाहते, कोई शक्तिशाली होना चाहता, लोग नाना प्रकार की इच्छा आकांक्षा रखते, लेकिन दुनिया के बीच मात्र सत्ता आधारित, क्योंकि मात्र सत्ता जैसे ही बोलते हैं तो परमात्मा की दया से एक माँ अपने बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देती है। पहले गर्भ में पेट में, बाद में उसकी छोटी सी छोटी आवश्यकता की पूर्ति करते करते सारी जिंदगी माता पिता के आशीर्वाद से उसका जीवन धन्य होता है। ऐसे वसुदेव कुटुंबकम की पवित्र भावना के बलबूते पर हम सब प्रेम से बोलते हैं भारत माता की। ये मातृ सत्ता की जय जयकार है, जिसके कारण से हमारे सभी गुरुकुल, सभी स्कूल प्राचीन काल से अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ से हर युग में, हर काल में, हर समय हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सदैव दुनिया को आकर्षित करती रही है। इसलिए तक्षशिला, नालंदा अतीत के काल से हमेशा दुनिया भर के लोग यहाँ के शिक्षित और दीक्षित होते रहे हैं। ऐसे समय में जब मैं अपने वर्तमान के इस गुरुकुल की कल्पना के बाद सांदीपनि विद्यालयों का माहौल देखता हूँ, सच में अंग्रेजों ने हमारे इस देश का बहुत नुकसान किया। 1857 में जब उनने पूर्ण सत्ता बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही उन्होंने हमारी गुरुकुल पद्धति को तोड़ने का प्रयास किया। पहले ये शिक्षा व्यवस्था पे कुठाराघात किया, बाद में भाषा पे हमला किया, अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दिलाने का काम किया। अंग्रेजी से कोई घृणा नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी राष्ट्रभाषा, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था हजारों साल से वो आनंद में डुबाती थी। आप अभी अंदाज लगा लो, अभी मैं यहाँ सभी मेरिट वाले विद्यार्थियों से पूछ रहा था, उनसे बात भी कर रहा था, तो अधिकांश बच्चों ने क्या बनोगे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कोई सीए वाला मिला, कोई बात नहीं, उसमें भी सम्मान है। लेकिन आपसे ही पूछता हूं, हमारे में से किसान परिवार के कौन कौन बच्चे, हाथ खड़े करो। अब ये हाथ नीचे कर लो, पढ़ लिखे किसान कौन कौन बनना चाहता है? आप बताओ, सांप सूंघ गया। तो ये जो हमारा वर्तमान का दौर है, ये शिक्षा की थोड़ी सी कमी बताती है कि आप पढ़ लिख करके अच्छे प्रकार से खेती क्यों नहीं कर सकते, आप पढ़ लिख के अच्छा व्यापार क्यों नहीं कर सकते, आप पढ़ लिख के अच्छे नागरिक के आधार पर अपना व्यापार व्यवसाय क्यों नहीं कर सकते। मुझे प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश बदल रहा है। अन्यथा नौकरी की बात करो, अकेले इस मध्य प्रदेश के अंदर अपना आंकड़ा पकड़ोगे तो सब मिला करके 9 करोड़ की आबादी में सारी नौकरी जोड़ लो तो वो केवल 10 लाख के अंदर नौकरियां हैं। अब आप बताओ, सारी नौकरी मिल जाएगी तब भी क्या होगा। लेकिन नौकरी का मतलब मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, जिनको नौकरी की इच्छा वो जरूर करे, लेकिन जिनको अपना काम काज करके
इसलिए हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब भारत और मध्य प्रदेश नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाले नई पीढ़ी तैयार कर रहा है। आपके माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आपके माध्यम से अपने बीच आज ऐसा समय आ रहा है जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में हमारे एक एक बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, एक ऐसा खजाना पाने का आपका ये समय रहता है। विद्यालय में ज्ञान के माध्यम से जो धन अर्जित करते हैं वो शिक्षा धन, दुनिया में सारे धन चुरा सकते हैं, लेकिन विवेक बुद्धि का धन जो हासिल करते हो दुनिया में इससे कोई किसी की कभी चोरी नहीं होती है और इसके बलबूते पर ही वो अपने कीर्तिमान पे कीर्तिमान बनाता रहता है। इसलिए आज इस विद्यालय के माध्यम से जब मैं विद्यालय की तरफ देखता हूं तो सच में मैं विधायक जी से सहमत हूं, जिसने 55 साल तक राज किया। ऐसे कांग्रेस के मित्रों से भी पूछना चाहता हूं कि ये हमारे विद्यालय जो आज भव्य दिव्य बन के खड़े हो रहे हैं, ये आज 1947 में बन जाते तो हम में से कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़े। आप तो भाग्यशाली हो ताकि आपको इतने भव्य दिव्य विद्यालय मिल रहे हैं, इतना अच्छा महाविद्यालय मिल रहा है। हम उस कॉलेज और स्कूल से निकले हैं जहाँ बैठने के लिए भी घर से बोरा या टाटपट्टी लेके आना पड़ता था, तब जाकर अपने स्कूल में बैठना पड़ता था। आज कितना अच्छा लग रहा है, सभी प्रकार की लेबोरेटरी और लेबोरेटरी के साथ सभी प्रकार के खेलने के मैदान। वर्षा काल में तो बारिश के बादल काले काले बिजली कड़काने लगे तो मार साहब की खबर आ जाती कि आना ही मत घर से, तुम तो घर ही रह जाना। ये माहौल ऐसा नहीं कि क्लास या स्कूल चलेगा, लेकिन आज के इस माहौल में अब तो आपके यहाँ भले ही बादल काले काले हैं, हेलीकॉप्टर वाला कह रहा था पानी के माहौल में उतरे के नहीं उतरे। हमने कहा तुम जरूर उतारो, वहां तो भव्य दिव्य बिल्डिंगे, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, कोई तकलीफ होने वाली नहीं। बेरसिया वास्तव में आज एक नया रस लेके आगे बढ़ रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया कैंपस, 35 एकड़ का आपका पूरा कैंपस। 35 एकड़ मतलब 70 बीघा, बहुत बड़ा क्षेत्र। लेकिन ये केवल भौतिक नहीं, यहाँ से पढ़कर निकलने वाले बच्चे वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, पत्रकार बने, व्यापारी बने, किसान बने, जो भी काम करे वो नंबर 1 का करेंगे। ये भावना के आधार पर इसका लोकार्पण करने का हम संकल्प करते हैं। और सच में ये सांदीपनि विद्यालय नाम देने का मतलब ही है। आप बताइए, अपने घर के अंदर कोई भी हमारा अपना नया मेहमान आता है, अगर बेटा आता है तो कोई विदेशी नाम रखते हैं क्या अपन, या बेटी आता तो विदेशी नाम रखते हैं क्या? ऐसे में विद्यालय का नाम अगर रखना है तो हमारा अतीत का कौन सा अच्छा विद्यालय या गुरुकुल का समय। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान कृष्ण ने पराक्रम के बलबूते पर कंस को अपने दूध की ताकत से, दूध और माखन की ताकत से घर में घुस के मुक्के से मारा था। लेकिन उस काल में भी शिक्षा की जो महत्ता थी, जिसके कारण से वो तख्ता पलट तो हुआ, चाहते तो भगवान राजा बनते, लेकिन राजा बनने के बजाय वो शिक्षा को महत्व देते हुए मथुरा से उज्जैन आए गुरुकुल सांदीपनि आश्रम में। और सांदीपनि ऋषि के नाम पर जो आश्रम था, उस आश्रम में आने के बाद गुरु के चरणों में बैठकर भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा ग्रहण करी, गुरु ने अपने जीवन में कितना देता है, इसका उदार और उदात्त उदाहरण मिलता उस काल का कि हमने सबने देखा 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, सारे वेद, सब में निष्णात होकर के कृष्ण बन करके मध्य प्रदेश की इस नगरी उज्जैन में आने वाला विद्यार्थी श्री कृष्ण बनकर के दुनिया के अंदर एक महापुरुष की तरह से अपने आप को, जिस जीवन के हर क्षण में चुनौतियों का सामना करते हुए, जिसको वह सहज भाव से धर्म आधारित व्यवस्थाओं के लिए जीवन भर लड़ते रहे और अपने पूरे जीवन को सबके लिए प्रेरणा पुंज बना करके गए। इसलिए जिस विद्यार्थी को अपने शिक्षक ने जीते जी कहा श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु बना करके जिसको बनाया, उनके नाम पर यह सांदीपनि विद्यालय